एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पेपर वन की मस्त नो सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना दोस्तों एनईपी 2020 के तहत है वो की गई थी। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके उच्च शिक्षा में किए गए थे, स्कूली शिक्षा में किए गए थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी एग्जाम की बात करूं गाइस, अगर आप पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर शिफ्ट में यहां से आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। इसके जो 4 वर्टिकल हैं आपके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो 4 वर्टिकल हैं, वहां से आपका सवाल है वो हर बार पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम इनके जो 4 वर्टिकल्स हैं उसको भी देखेंगे, प्लस इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स हैं उनको भी आज के सेशन में हम देखने वाले हैं गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ में दोस्तों जो 2022 और 23 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके पीवाईक्यूज हैं वो भी क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यह है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पे आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर 2 की आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 आपको फ्री में मिलेगा और आपको 11 टेस्ट है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 में मिल जाएंगे, टोटल 22 टेस्ट। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स है वो भी अवेलेबल है। तो पेपर 1 के भी आपके लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, प्लस पेपर 2 के भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। तो दोनों के नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, दोनों के नोट्स हैं वो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 की मैं बात करूं गाइस, तो पेपर 2 में आपको कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं जो आपको यहां से अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन बैच आ चुका है, और इसका नया बैच है दोस्तों वो आपका 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी राजस्थान जीके की पेपर 3 की। चलिए तो शुरू करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत छोटा सा सेशन रहेगा, सब लोग एक बार इसको शेयर कर दें जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम हायर एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म है वो है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इस चीज को आपको याद रखना है, पहली चीज तो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एम क्या है दोस्तों इसका, ठीक है, एम की मैं बात करूं टू रिप्लेस यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी एज अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी। यानी कि ये ऐसी बॉडी है दोस्तों, अगर ये आपकी आएगी, अभी इसका बिल भी आ चुका है दोस्तों, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हायर एजुकेशन कमीशन हम बोलते हैं, क्योंकि इसका बिल है 2008 वाला है, वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा चुका है आपका। और इसके तहत दोस्तों क्या होगा आपका, कि जो आपका यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, इन सबको मिलाकर एक सिंगल बॉडी है जो बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, HECI इसको बनाने वाले हैं गाइस। तो हम बात करें कि अपोजिंग बॉडी कौन सी, इसको किस बॉडी ने प्रपोज किया है दोस्तों, एनईपी 2020 ने इसको प्रपोज किया है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको प्रपोज किया गया। इसके सब ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, यानी इसके वर्टिकल्स की मैं बात करूं, इसके हम वर्टिकल्स की बात करें तो इसके 4 वर्टिकल हैं दोस्तों। पहला वर्टिकल कौन सा है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा वर्टिकल है दोस्तों नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, यानी NAC। तीसरे वर्टिकल की मैं बात करूं तो तीसरा वर्टिकल है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। चौथे वर्टिकल की मैं बात करूं तो जर्नल एजुकेशन काउंसिल, GEC। ठीक है, तो ये 4 वर्टिकल है जिसको आपको याद रखना है दोस्तों। अपोजिंग बिल कौन सा है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल, ये 2018। ठीक है,
इसको आपको याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। और जुलाई 18 2022 में, ठीक है, इसको क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था गाइस। तो इस चीज को हमें याद रखना है, भूलना नहीं है सबको, ठीक है। नाउ इसके सब ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात कर रहा हूं गाइस, तो ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके चार क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन। पहला मैं बात करूं तो वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगी फॉर द HECA। इट विल मैनेज ऑडिट, फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये बेसिकली जो हायर एजुकेशन है उसका फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, स्टाफ, एजुकेशन सेक्टर, इन सबको मैन करेगी गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो काम किसका है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी ये रेगुलेट करने का काम करेगी। ये जो बॉडी है ये क्या काम करेगी, रेगुलेट करने का है जो काम करेगी। उसके बाद में हम बात करें नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल दोस्तों, NEC, ठीक है। नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल की मैं बात करूंगा इस, तो तीन बॉडी को मिला के आपकी बन रही, जो काम नेक करता था, जो काम NBA करता था, और जो काम NIRF करता था, है ना, ये काम आप कौन करेगा, आपका NAC। ये क्या है दोस्तों, ये मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी है आपकी, मेटा एक्रीडिएटिंग बॉडी है आपकी, मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी है गाइस। तो बेसिकली जो भी हमारी रैंकिंग आएंगी, जो भी हमारी एक्रीडिशन होगा, वो सारा का सारा मैनेज कौन करेगा, NAC करेगा। उसके बाद में हम बात करें हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं गाइस, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फुल फॉर्म्स भी अच्छे से याद करके रखनी है सब लोगों को। तो फुल फॉर्म्स पे भी से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से फंसते हैं। इट विल फैसिलिटेट द ग्रांट्स टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो ग्रांट देने का जो काम करेगा वो HEGC करेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस, ठीक है। अनुदान देने की सुविधा कौन प्रदान करेगा, HEGC। उसके बाद में हम बात करें जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC। तो GEC की हम बात करें तो बेसिकली जो GEC है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंश्योर करेगा लर्निंग आउटकम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हायर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि भाई किसी कोई भी हायर एजुकेशन प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, उसके लर्निंग आउटकम्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज कौन देखेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसने दोस्तों एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो आपका PYQ में सवाल पूछा गया है इससे, ठीक है। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NHEQF, ठीक है, GEC के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर द लर्निंग आउटकम्स। तो आपसे कोई पूछ ले, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, NHEQF क्या है दोस्तों, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जनरल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये NHEQF है दोस्तों, ये वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन कोर्सेज के साथ में क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ये भी इसका काम है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखेगा। ये आपके क्या थे, चार वर्टिकल्स थे, जो कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्टिकल हैं दोस्तों, ठीक है। HECI के वर्टिकल हैं, जो कि UGC, AICT, NCT की जगह आपका लेने वाला है गाइस। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया आपका ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चार वर्टिकल है, NHERC है आपका, NEC है एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीसरा वर्टिकल है HEGC, ठीक है, और एक है आपका GEC, ठीक है। ये चार वर्टिकल, क्लियर जी। तो बात करते हैं कि भाई HECI का फंक्शन क्या है दोस्तों, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है दोस्तों। तो देखो, ये एक तो लर्निंग आउटकम्स के लिए आपके नॉर्म्स स्पेसिफाई करेंगे, टीचिंग एंड रिसर्च के नॉर्म्स स्पेसिफाई करेंगे, इवेल्युएशन प्रोसीजर टू मेजर ईयरली एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक्रीडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे काम किसके होंगे, HECI के होंगे। सो ये था आपका हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है सब लोगों को। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसका PDF है वो आपको कहां से मिलेगा, नेट JRF विद शिव से आपका इसका PDF है जो मिल जाएगा। तो PDF आप वहां से इसका क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है गाइस, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। प्लस आपका होमवर्क है कि ये जो चार वर्टिकल हैं इसके, उनका एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए
कि HECI है, उसके 4 वर्टिकल कौन-कौन से हैं? एक बार आप कमेंट करके बताएं सब लोग, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसके 4 वर्टिकल हैं वो कौन-कौन से हैं आपके। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।